हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने सीटेट की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाली हुई है, तो आप उन सभी वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोस में मैंने टू द पॉइंट कंटेंट करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाने से आपको एक सब्जेक्ट की सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगी। उन सभी वीडियोस को देखकर नोट्स बनाएं और उनका 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। इसके साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की कोई एक बुक ले लें और हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करें, ताकि जो आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो। मोस्टली यही होता है कि की जो पेपर तो आता होता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारा पेपर रह जाता है। इसलिए हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करें विद टाइम लिमिट। जितना भी टाइम सीटेट में होता है उससे थोड़ा सा कम ही टाइम लेकर चलें और कंप्रीहेंशन को भी ज़रूर सोल्व करें, उसको स्किप ना करें। अब आते हैं वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। ये हमारा अनुच्छेद से क्वेश्चन है। तो द्वेष होता है किसी से घृणा करना, तो उसका शमन, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? प्रेम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, उल्टा शब्द। तो पीयूष का विलोम शब्द है विष। पीयूष को अमृत कहते हैं, तो जो अमृत है इसका पर्यायवाची शब्द है नीर। पानी का, अक्षीर, खीर का। तो यहाँ पे विलोम शब्द क्या आ जाएगा? विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि की बात हुई है। संधि के बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी, ताकि जो संधि से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, भ्रष्ट प्लस आचार। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के अनुसार। ये हमारा कविता से पूछा गया, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। तो जो बच्चा शुरू में आता है तो उसको चित्र बनाने से शुरुआत की जाती है। तो उसको अलग अलग फ्रूट के या फिर वेजिटेबल्स की क्या होता है, पिक्चर दी जाती है, बच्चा उनको बनाना सीखता है। इससे उसका जो है पेंसिल पकड़, बच्चे को पेंसिल पकड़नी आती है। वैसे तो वो प्री प्राइमरी में ये सब चीज़ें सीख चुका होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं सीखे हुए होते, तो उनके लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाने से शुरुआत करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो भाषा कौशल, हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं, LSRW। हमें इनको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि जब बच्चे को भाषा इसी क्रम में सिखाई जाती है। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो पहला ऑप्शन है, एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं हम। वैसे ये पैटर्न तो यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बच्चा उसी क्रम में सीखे। ये एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। नहीं, ये एक साथ सीखे जा सकते हैं, जैसे रीडिंग और राइटिंग दोनों साथ में सीखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से व्यापक अनुभव सत्र का मौका देते हैं। तो पाठ्य पुस्तक की जो रचनाएं होती हैं, बच्चे को उनके जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनको परखने, उन्होंने जो सीखा उसको परखने और जुड़ने, तारतम्य, जो उसका अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट के, उसके साथ उसको एडजस्ट करते हैं, तारतम्य बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किनर के अनुसार भाषा प्रवेश से सीखी जाती है। जो स्किनर है, हमें पता होना चाहिए, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, बच्चा ट्रायल एंड एरर से
सीखता है। बच्चा बार बार कोशिश करता है और फिर सीखता है। जैसे कि उनका जो रैट का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने बताया है कि जो है स्किनर है व्यवहारवादी हैं, तो व्यवहारवादियों का जो फोकस है वो ज़्यादातर यही है कि जितना बच्चा व्यवहार को रिपीट करेगा, पॉजिटिव व्यवहार को रिपीट करेगा, उसको री इन्फोर्समेंट या पुनर्बल मिलता रहेगा, तो उतना व्यवहार को रिपीट करेगा। अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो उस व्यवहार को वो स्किप करेगा, यानी कि उसको ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा, फिर उस व्यवहार को रिपीट नहीं करता। तो उनके अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो व्यवहारवादियों के अनुसार क्या होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, और स्किनर हमारे व्यवहारवादी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो क्यों पूछा है इसमें, अगर हम जब बच्चे को कोई सिचुएशन दी जाती है और वो क्यों करता है, तो वो उसकी जो चिंतन क्षमता है उसको बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको इनहेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो जब भी हम भाषा को सिखा रहे हैं तो बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए, ये मेन हमारा फोकस होता है। भाषा प्रयोग कर पाए और भाषा की अभिव्यक्ति कर पाए, तो भाषा सीखने की मेन पर्पज होता है। तो 2 चीजें हमें याद रखनी है कि भाषा के आकलन में बच्चा भाषा की अभिव्यक्ति और भाषा का प्रयोग सही तरीके से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को चित्र द्वारा सिखाया जाता है, और पढ़ने की जब बात होती है तो वो रोचक कहानियां बच्चों को दी जाती है, ताकि वो बच्चा बोर ना हो और उस कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और उसको समझे भी साथ में। इसीलिए रोचक कहानियां सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, सलमा अपनी पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका है सवर्तनी। तो उसकी क्या है, ये उसकी बोली है, उसकी बोली का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके अंदर आया है, इसीलिए वो कतब लिख रही है। हमें उसकी अज्ञानता, नियंत्रित लेखन, लापरवाही जैसे शब्दों का यूज नहीं करना, उसकी वो सवर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है। तो जो सोशियो कल्चरल होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आता है वो हमारा लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो जहाँ पे भी ये शब्द आते हैं तो हमारा आंसर रहेगा लेव वाइगोत्स्की। जो स्किनर है, हमने सीखा है कि अनुकरण से भाषा सीखने पर जोर देते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है उनका। और पियाजे ने क्या बताया है कि बच्चा उन्होंने 4 स्टेजेस दी है और उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीखता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे ज्यादा फोकस दिया है कि जैसे ही बच्चा किसी भी लेवल पर पहुंचेगा वो उसी लेवल की सीखने की उसके अंदर एबिलिटी होगी। 4th ऑप्शन हमारा चोम्स्की है, जिसमें हमें जानते हैं कि जो उन्होंने LAD का कंसेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चे हैं जन्म से ही अपने पास उनके पास कुछ एबिलिटीज होती हैं जिससे वो ग्रामर का यूज कर पाता है। अगर बच्चे को ग्रामर का एक सेंटेंस दिया जाता है तो वो बहुत सारे सेंटेंस उससे रिलेटेड बोल पाता है, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। तो बच्चे के अंदर जन्मजात योग्यता होती है, ये नोम चोम्स्की का कंसेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। उपलब्धियां क्या होती है, बच्चे की अचीवमेंट। और द्विभाषिकता मतलब बच्चा मल्टीलिंग्विलिस्ट है, यानी कि बच्चे के पास 2 से अधिक भाषाएं हैं। तो जो द्विभाषिकता और अचीवमेंट का है उनका गहरा संबंध होता है। क्यों होता है कि जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखेगा उतना ही वो विद्वान होगा, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी। तो इन दोनों का गहरा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं। तो भाषा ही होती है जो हमारे, जो स्टीफन क्रेशन है उनका भी ये कहना था कि जो भाषा होती है वो हमारे विचारों को
दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा होती है वो विचारों को प्रभावित करती है, विचारों को शेप करती है। ये वोर्फ ने कहा था, जो स्पीयर वोर्फ हाइपोथेसिस है, जिसके बारे में सीटेट में पूछा भी जाता है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखें, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा प्रयोग। तो जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि भाषा का प्रयोग, सहज अभिव्यक्ति, इन जैसी चीजों पर भाषा सिखाने में फोकस होता है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता न टूटे। तो भाषा प्रयोग ही यहाँ पे मेन फोकस होता है हमारा भाषा सीखने का। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल होता है। तो जब भी बच्चे की ओरल असेसमेंट होती है तो वो विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करे, ये मेन फोकस होता है। अगर बच्चा कोई कहानी सुना रहा है तो उसके विचार क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। अगर आगे पीछे होंगे तो उस कहानी का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। शुद्धता तो होती ही होती है, लेकिन मेन यहाँ पे विचारों की क्रमबद्धता होती है। धारा प्रवाह की तीव्रता ये कोई मेन बल नहीं होता। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। तो वो क्या करता है? भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगर हम और अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो वह सरल होता है, बिल्कुल होता है, और वह रंगीन चित्रों वाला होता है। हाँ, ये भी होता है। लेकिन जो भाषा की रंगतें का मतलब होता है विविधता, कि जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, वो भाषा की विविधता, उसमें चित्र भी होंगे, उसमें वो सरल भी होगा, उसमें जो है कलात्मक शैली का प्रयोग भी होगा। तो ये सारे जो सारे ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 में इंक्लूड है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद बताना है। तो ये संधि का हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और ये विसर्ग संधि है। जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है वो विसर्ग संधि होती है। पुनः प्लस आवर्ती यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह है? तो कारक चिन्ह हमारे 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने होता है, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ पे तो से, यहाँ पे किसी चीज को, जैसे चाकू से सब्जी काटी जाती है, तो यहाँ पे से अलग होने के लिए होता है, कि जैसे पेड़ से फल गिरा तो अलग होने के लिए। संबंध वाला होता है, संबंध में का, के, की, जिसमें वह उसकी बहन है, उसका भाई है, संबंध बताया जाता है। और लास्ट हमारा होता है संबोधन। संबोधन के लिए जैसे हे, अरे, इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं, और विस्मयादिक बोधक चिन्ह का भी इसमें प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये हमारे 8 कारक हैं, इनको हमें अच्छे से याद करना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हम उसको सोल्व करें। और हमारा जो है कंजक्शन का उदाहरण होता है, संबंध बोधक शब्द होता है। तो यहाँ पे जो और है, यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। तो बच्चों की आयु वर्ग के, बच्चे का जो भी कॉग्निटिव लेवल होता है, उसकी एज होती है, इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर हमें पुस्तकों का चयन करना चाहिए। नैतिक शिक्षा तो बिल्कुल नहीं होती इसमें, मोरल वैल्यूज का फोकस नहीं होता, उपलब्धता नहीं, कीमत, ये सब चीजें तो बिल्कुल लो लेवल की चीजें हैं। आयु वर्ग हमारा मेन है। नेक्स्ट जो 129 से 135 तक है, ये अनुच्छेद से संबंधित है। आपको प्रैक्टिस सेट करते समय इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है, स्किप नहीं करना है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो बच्चे भाषा की अभिव्यक्ति कर पाए, उसका प्रयोग कर पाए, मेन चीजें होती हैं। और पढ़ने में क्या होता है? अर्थ निर्माण। तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसको समझ पाए, उसका अर्थ निकाल पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ पढ़ना
तीव्र गति, शुद्धता, ये तो बाद की चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का विकास ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनको परस्पर अंतःक्रिया का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें होते हैं, बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं, तो परस्पर अंतःक्रिया उसमें ज्यादा होती है, इसलिए संयुक्त परिवारों में भाषा विकास ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा 134 है, समूह से भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 में एक जैसे वर्ड है, लेकिन ऑप्शन 3 में क्या है, अलग शब्द है, पतली दुबली। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो जो भाषा के बच्चे की भाषा डेवलपमेंट में मेन योग उसकी बाल साहित्य पुस्तकों का होता है, लिटरेचर का होता है, चाइल्ड लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से की सबसे पहली शर्त है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, सरल पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट, पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो ये जो तीनों ऑप्शन होते हैं ये इसमें आ जाएंगे। निवेश समृद्ध संप्रेषण का मतलब होता है इनपुट रिच कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चों को अवसर दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे ऑडियो, वीडियो, उसको वीडियो दी जाएंगी, सिचुएशन दी जाएंगी, जो बाल साहित्य होता है ये सब सारी चीजें, चार्ट, पोस्टर, ये सब हमारे इनपुट रीच में आ जाएगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण के अंदर आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह स्वीकार्य है। तो बच्चे अगर अपनी मदर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो टीचर को उसको एक्सेप्ट करना है और उसको एज ए रिसोर्स यूज करना है, ना कि उसको बाधा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। वैसे तो LSRW हमें याद रखना है कि इस क्रम में बच्चे भाषा सीखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो उसी क्रम में सीखे। कई बार बच्चा राइटिंग पहले सीख जाता है रीडिंग से। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, केवल शब्द भी नेगेटिव हो जाएगा। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से नहीं होती, हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी नीड्स होती हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को अवसर देने चाहिए बाल साहित्य को पढ़ने का, वो भी अलग अलग प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे इमिटेशन करें उसी से सीखेंगे। भाषा प्रयोग के अवसर देना, तो ये सबसे जरूरी है। अगर बच्चे अनुकरण करके सीख भी रहे हैं, अगर उसको अवसर नहीं दिए जाते तो उसकी भाषा का विकास नहीं होगा। तो भाषा प्रयोग के अवसर देना सबसे जरूरी है। और संयुक्त परिवार में भी बच्चे भाषा का विकास अपेक्षाकृत इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनको भाषा के अवसर दिए जाते हैं परस्पर अंतःक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है वो बच्चे की भाषा को फोकस दे रही है, यानी कि हर बच्चे की अलग अलग मदर टंग है, तो वो मल्टीलिंग्विलिज्म यानी कि बहुभाषिता को संबोधित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 144, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। तो यहाँ पे जो लिखने से संबंधित दिक्कत होती है वो होती है डिस्ग्राफिया, और जो पढ़ने से रिलेटेड होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो लापरवाही, अज्ञानता, अरुचि, इस तरह के शब्द हम बच्चे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें डिस्ग्राफिया के बारे में भी नहीं पता होता है तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 145,
भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। तो जो ये कंसेप्ट है वो नोम चॉम्स्की का है, उन्होंने मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि एलएडी का कंसेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम हिंदी में भाषा अर्जन अक्षमता भी कहते हैं। बच्चे इस अक्षमता के साथ जन्म लेते हैं, उनके अंदर भाषा को सीखने की जन्मजात अक्षमता होती है। अगर हम प्याजे की बात करें तो उन्होंने संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी हैं और बच्चा उन्हीं के अकॉर्डिंग भाषा सीखता है। स्किनर ने बताया है कि बच्चा इमिटेशन से, अनुकरण से सीखता है। वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में बच्चा सीखता है, इस बात पर फोकस दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अस्मिता और व्यापार। व्यापार यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, जो मनुष्य की जो पहचान होती है वो। व्यवहारिकता और व्यवहार दोनों के दोनों एक जैसे शब्द हैं, इसीलिए दोनों नहीं हो, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि अस्मिता और विचार, जो मनुष्य की पहचान होती है और मनुष्य के जो विचार होते हैं, उन दोनों में गहरा संबंध होता है। क्योंकि अगर किस सोसाइटी से, किस कल्चरल एनवायरनमेंट से मनुष्य आ रहा है, वो उसकी भाषा से दिखता है, और जो भाषा होती है वो उसके विचारों में दिखती है। तो इनका आपस में पॉजिटिव सकारात्मक संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, बच्चों की लेखन अक्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बच्चे किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, टीचर को ये असेसमेंट करनी है, उनकी सोच का भी और उनके लेखन का, दोनों का यहाँ पे आंकलन होगा। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, तो अगर कहानी लिखवाएंगे तो एज इट इज बच्चे लिख देंगे। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तो बच्चे क्या है, उनकी लेखन अक्षमता, उन्होंने क्या क्या नए शब्द सीखे हैं, तो इन सब चीजों का टीचर को पता चलेगा, तो वो जब अंत बदल कर लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर आत्मसात कर पूर्ण भाषिक अक्षमता रखते हैं। तो बच्चा जब स्कूल में नहीं आता, उससे ही पहले ही वो भाषा को सीख चुका होता है, उसके नियमों को सीख चुका होता है, तो उसकी जटिलताओं और नियमों को सीख चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो जैसे कि जटिलता और नियमों वाला जो भाषा की आत्मसात करने वाला क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड होता है, जिसमें टाइमली प्रोग्रेस होती है। जो बच्चे टाइम के साथ प्रोग्रेस करते हैं, वो रिकॉर्ड टीचर अपने पास रखता है। जैसे उसने, टीचर ने कोई यूनिट टेस्ट लिया है, क्लास टेस्ट लेता है, तो उनके द्वारा जो बच्चे द्वारा जो नंबर या मार्क्स लिए जाते हैं, ओरल टेस्ट लेता है, तो वो उन सब का रिकॉर्ड टीचर अपने पास रखता है कि टाइम के साथ बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये सब चीज़ें टाइमली प्रोग्रेस होती है। तो पोर्टफोलियो को जो है हमें टाइमली प्रोग्रेस के साथ संबंध करना है, कर्मिक प्रगति का आंकलन करने के साथ। जो हिंदी में कर्मिक प्रगति, टाइम के साथ जो बच्चा प्रोग्रेस करता है वो पोर्टफोलियो में आएगा। पोर्टफोलियो और प्रोग्रेस को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें क्या होता है, बच्चे का स्पेशल बिहेवियर का रिकॉर्ड किया जाता है। टीचर क्या है, बच्चे का स्पेशल बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। जैसे कोई बच्चा मान लिया सिंगिंग में अच्छा है या डांसिंग में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, तो उस तरह के उसके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो हमारे ये 2 तरह के जो रिकॉर्ड हैं, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बारे में ज़्यादातर सीटेट में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 150, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल
गलत हो जाएगा। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, नहीं, ये तो मदद करती है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे टीचर पढ़ रही है और बच्चों से उनके विचारों के बारे में पूछ रही है, तो उनकी अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सीटेट पेडागोजी से सीटेट हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। इनमें जो भी टॉपिक आए, मेरा मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। मोस्टली टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर ज़रूर देखें, आपको सीटेट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। उन सभी वीडियोस के नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि रिवीजन की कमी से क्या होता है कि हम पेपर के टाइम भूल जाते हैं। हमें ऑप्शन में ये तो होता है कि पढ़े हुए हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसके लिए रिवीजन ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।